तो कल से शुरू हो रहा है 2025। कैलेंडर बदलने वाले हैं और इस बदलते कैलेंडर के साथ आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। कई नियम जो है वो पीछे छूट जाएंगे 2024 में और बड़े बदलाव जो है वो आपको 2025 में देखने को मिलेंगे। क्या कुछ बदलाव हो रहा है, क्या कुछ बदलने वाला है इस साल और इस कैलेंडर के साथ साथ सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको पता ही है कि भाई साहब आज है 31 दिसंबर 2024 यानी 2024 का आखिरी दिन। कल से हम लोग जो है वो 25 में प्रविष्ट करने वाले हैं, जाने वाले हैं। और सिर्फ हम नहीं जाने वाले बल्कि हमारे नियम और कानून भी जाने वाले हैं। क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आप देख लीजिए यूपीआई में भी बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। पहले हम फीचर फोन से मात्र 5,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन अब जो है वो 10,000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। बड़ा बदलाव ये होने वाला है। दूसरे बदलाव की अगर बात की जाए तो जितने भी पेंशनर हैं उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि पहले आप एक जो आपका पर्सनल बैंक होता था वहीं से जाके पेंशन उठा सकते थे, लेकिन अब आप देश में कहीं भी हो, किसी भी कोने से अपना पेंशन उठा सकते हैं। मतलब आपको पेंशन लेने के लिए सिर्फ आपको अपने ही बैंक जाने की जरूरत नहीं है जहां पे आपने खाता खुलवाया है पेंशन का। मतलब कहीं भी किसी भी बैंक जाइए और अपना पेंशन उठा लीजिए। तो ये तो खुशखबरी है। चलिए आइए तीसरे नंबर पे आते हैं। ये है किसानों के लिए। और किसानों के लिए मैं बता दूं आपको कि अब आपको 1 जनवरी से 2 लाख रुपए जो है बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। पहले ये जो राशि था वो 1,60,000 रुपए था, लेकिन उसे बढ़ा दिया गया है। अब उसे 2 लाख रुपए कर दिया गया है और आरबीआई ने इसके लिए कई सारे बदलाव भी कर दिए हैं। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं। और आपको पता ही है सब लोग आजकल स्मार्टफोन यूज कर रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि उनके फोन से कॉलिंग हो। तो बिल्कुल अब जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको ये नियम सजेस्ट करना पड़ेगा कि आपको कॉल चाहिए या डेटा, आपको जो रिचार्ज चाहिए वैसा ही रिचार्ज करवाइए। कई बार हमारे साथ होता था कि भाई साहब हमें नेट तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कॉलिंग चाहिए, उसके बाद भी हमें डेटा का रिचार्ज करवाना पड़ता था। तो ये चौथा बदलाव है। चलिए कुछ और बदलाव के ऊपर आते हैं। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी व्हीकल हैं उनके दामों में बढ़ोतरी होने वाली है 2 से 3%। और इन कंपनियों का दावा है कि भाई साहब जो इनको बनाने में मटेरियल लगते हैं, गाड़ियों को बनाने में मटेरियल लगते हैं, उसमें भारी बदलाव आया है। इसी की वजह से जो है अब गाड़ियों के ऊपर जो है खर्च थोड़ा सा बढ़ने वाला है। 2 से 3% खर्च जो है वो बढ़ जाएगा। इस बात की इन्होंने जानकारी दे दी है। कुछ और बदलाव के ऊपर जाएं तो व्हाट्सएप भी बड़ा बदलाव करने वाला है। फोन नया तभी आपके मोबाइल में व्हाट्सएप चलेगा, वरना आप व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल अब जो है इसमें भारी तब्दीली करने वाला है व्हाट्सएप, और इसका जो नया वर्जन है वो नए फोन में ही काम करेगा। अगर आपका फोन काफी पुराना है और इसके वर्जन को मैच नहीं करता तो आप अपने फोन में व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे, और ये आपके सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको और कुछ बता देते हैं। तो अब बड़े बदलाव सिर्फ इसमें ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि बड़ा बदलाव इसलिए भी हो रहा है कि देख लीजिए अब कई सारे नियम जो है वो बदलने वाले हैं। और इस बार जो है BS07 लागू होने वाला है, और इस वजह से आपको इस बार जो है ट्रैफिक नियमों में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के ऊपर बहुत सारे चालान भी भरने पड़ सकते हैं। मतलब इस बार इस तरीके का भी बदलाव होने वाला है कि आपको चालान ज्यादा भरना पड़ जाए, क्योंकि इस बार माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस बार जो अभी तक हम लोग BS06 पे काम कर रहे थे और BS06 ही लागू था, लेकिन इस बार ट्रैफिक नियम और गाड़ियों पे जो है BS07 लागू किया जा रहा है, और ये बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए आइए और बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए किंग कोहली जो है एक बार फिर से आपको रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान के रूप में नजर आएंगे, और कप्तान के रूप में इनकी वापसी होगी। पहले जो रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु की कप्तानी थी अभी हाल फिलहाल के कुछ सालों में, वो फाफ डुप्लेसिस साउथ अफ्रीका के जो बल्लेबाज हैं वो देख रहे थे। अब जो है एक बार फिर से कोहली जो है वो कप्तान के रूप में आपको दिखेंगे, और किंग कोहली की कुछ ऐसी वापसी होने वाली है। वहीं अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित शर्मा जो है ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है, आपको बता दूं कि टेस्ट में उस टेस्ट चैंपियनशिप को खेलने के बाद ये टेस्ट मैच से संन्यास लेने वाले हैं, और एक और लेजेंड जो है वो टेस्ट छोड़ने वाला है। लगातार खराब प्रदर्शन की वजह से रोहित भी काफी परेशान है और इनके फैंस भी बहुत नाखुश हैं। तो इसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इनका जाना
ये बदलाव नहीं है बल्कि एक दुख भरी खबर है। वहीं अगर बात किया जाए तो अब आप भारत में भी रह के विदेशों की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपको विदेशी डिग्री के लिए विदेश जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कई ऐसी विदेशी इंस्टीट्यूट हैं, कंपनियां हैं जो अब यहां भारत में आके कोलैबोरेट करके जो है वो कई सारे कॉलेजेस को संचालित करने वाली हैं। और अब आपको विदेश जाके वो डिग्री प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विदेशी कॉलेज का डिग्री अब आपको भारत में भी मिलेगा। और इसकी तैयारी पे एकदम से भारत सरकार जोर दे दी है और आपको 2025 में यह भी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट के लिए भी बड़ी बात है। सबसे पहले आप समझ जाइए कि जितनी भी कोचिंग संस्थान है वो 16 साल से छोटे बच्चों को कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। मतलब आपने देखा होगा कि पहले कोचिंग के लिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं चले जाते थे और उनका एडमिशन हो जाता था, वो कोचिंग में जाके पढ़ते भी थे। लेकिन अब बड़ा बदलाव आया है, 16 साल से छोटे बच्चों का कोचिंग में एडमिशन नहीं होगा। और भ्रामक अफवाह और खबर फैलाने वाले या फिर एडमिशन के ऊपर खबर फैलाने वालों के ऊपर जो है वो सख्त कार्रवाई करने वाली है सरकार। यानी अब 16 साल से छोटे बच्चों का कोचिंग में एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपको एक और खबर दे देता हूं कि पहले जो लोग 5वीं और 8वीं में प्रमोट हो जाते थे, फेल हो जाते थे, उनको भी अगली क्लास में भेज दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले लोगों के लिए 2 महीने बाद उनका फिर से एक एग्जाम रखा जाएगा और उसे पास करने के बाद उन्हें अगली कक्षा में भेजा जाएगा, अन्यथा वो फेल माने जाएंगे। मतलब एक बड़ा बदलाव जो है वो 2025 में देखने को मिल रहा है स्टूडेंट के लिए। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अग्निवीर को जो है सीआईएसएफ सीआरपीएफ में 10% की छूट मिलेगी और 25% अग्निवीर जो है वो सेना में ही रहेंगे। और इस तरीके के कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं इस साल, मतलब 2025 के साल में। मैं आपको बता दूं कि ये बड़े बदलाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बड़े बदलाव में आपका जीवन भी काफी बदल जाएगा, काफी सुखद होगा। हालांकि अगर आपको बता दूं तो सिलेंडर की कीमतें जो हैं वो भी अप एंड डाउन होंगी, बिजली की कीमतें भी हैं उसके ऊपर भी अपडेट आ रहे हैं कि वो भी अप एंड डाउन होंगी। मतलब एक ही बिजली का रूल नहीं होगा, बल्कि अलग अलग हर महीने की बिजली बिल जो है वो आ सकती है। तो यही है पूरी जानकारी और यही है पूरी खबर। मैं आपको बता दूं कि ये साल कुछ ऐसा ही जाने वाला है। बाकी 2025 आपके लिए मंगलमय हो।